ये कहानी नीलम और विकास की है। नीलम अपनी शादी के डेढ़ महीने में ही विधवा हो जाती है। उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। नीलम को ऐसा लगता था जैसे वो संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरा जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। नीलम के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और नीलम के पति गुजरने के बाद नीलम के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता। इसलिए अब नीलम को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर विकास की बात करते हैं। विकास की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर चलने लगा और उसे आदमी के साथ खुलेआम बयासी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने विकास को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। विकास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक के बाद अब अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया था। अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेले ही काटने लगा। वो नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसे, कभी वो भी किसी से शादी कर पाएगा। यहाँ नहीं तभी एक दिन नीलम और विकास दोनों किसी की शादी के सालगिरह में जाते हैं। नीलम की एक सहेली विकास को जानती थी, उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया, विधवा और तलाक लड़का। विकास से मिलकर नीलम को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विकास अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर नीलम को विकास पर गुस्सा आ रहा था। वो औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि विकास कितना दुखी लड़का है। वो अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया। अब विकास इन रातों रात रहता है। यह सुनकर नीलम का दिल भर आया। वो मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब की बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से नीलम के मन में विकास के लिए प्रेम से जाग गया। तभी कुछ दिन बाद नीलम ने अपनी सहेली मंजू से कहा कि मंजू, मैं पता नहीं क्यों विकास को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती विकास से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा, ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से विकास को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उस तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके विकास को अपने घर बुलाती हैं और मंजू विकास की नीलम की बीती हुई सारी बातें बताती है। उसे ये भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने ही नीलम विधवा हो गई थी। विकास को नीलम का ऐसा हाल देखकर बहुत दुख हुआ। तभी विकास नीलम से मिलता है और समझता है वाकई में नीलम एक बहुत लड़की थी। विकास से तय कर लेता है कि वो नीलम का सहारा बनेगा। नीलम को भी विकास के दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर मिलने लगे ताकि एक दूसरे को सही से समझ सके। एक दिन उन दोनों की एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया। रातों रात भर वो फ़ोन पर चैटिंग करते थे, कभी फ़ोन करते थे। विकास बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वो अपनी बातों से नीलम का दिल जीत चुका था। नीलम को भी विकास के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही रविवार को मिलने में पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन नीलम विकास को अपने साथ अपने घर ले आई, उसे अपनी माँ से मिलवाया। विकास ने जब नीलम की माँ के पाँव छुए तो नीलम की माँ रोने लगी और विकास का हाथ कहने लगी, बेटा मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी तो कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। यह सुनकर विकास की आंखों में आंसू आ गया और नीलम भी खूब रोने लगी। तभी विकास ने कहा, माँ जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, नीलम को मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपका भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ही ख्याल रखूँगा। सुनकर नीलम की माँ और नीलम को बहुत अच्छा लगा और नीलम विकास को हाथ अपने गलों में लगाकर रोती है। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो नीलम कहा कि विकास तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। विकास ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा। कहा, नीलम मैं तुम्हारे नज़दीक आना चाहता हूँ, बोलो तुम मुझे अपने करीब आने दोगी। लेकिन नीलम विकास को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत दोनों कर ही लेते हैं। विधवा। तभी नीलम की सहेली मंजू ने नीलम को कान भरना शुरू कर दिया। उसने कहा कि नीलम
लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी सादी है, विकास को अपनी माँ से मिला दी। लेकिन विकास ने तुझे किसी से मिलवाया? कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके छोड़ दे। यह सुनकर नीलम के कान खड़े हो गए और वो सोचने लगी, कहीं विकास मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। उधर विकास ये सोच रहा था कि नीलम को अपने